पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की टी20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत है। ये पाकिस्तान टीम के साथ ही दूसरी टीम जो है या क्रिकेट बोर्ड वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है? क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो टी20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। इसमें इंडियन बोर्ड का और उन नेशनल बोर्ड का भी बड़ा आपस में कलीदी किरदार है, जो ये कोशिश में लगे रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस तरह की स्ट्रेंथ ना मिले खेलने के लिए अपोजिशन की, कि उनके क्रिकेट में बेहतरी आ सके, फैंस अटैच हो सके। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इशू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है। जो खिलाड़ी हैं वो वेस्ट इंडीज की तरह हो गए हैं कि अपना अपना खेल देखते हैं, अपना अपना पैसा, अपना कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। उन्हें अपनी टीम की अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत नहीं है। क्या वो ये समझते हैं कि जो एशिया की टीमें सिवाय इंडिया के, चाहे श्रीलंका होगी, चाहे पाकिस्तान होगी, चाहे बांग्लादेश होगी, क्या ये लोग समझते हैं कि ये एशिया की जितने भी टीमें हैं ये मतलब यानी इतनी बेकार नहीं है? इनकी इन हरकतों से तो ये फील होता है कि इन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है, इन लोगों को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। सिवाय पाकिस्तान टीम के साथ ही दूसरी टीम जो है या क्रिकेट बोर्ड वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है? क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? वो ये समझते हैं? या जो हमारे लोग हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, वो किस तरीके से इन लोगों से बातचीत करते हैं? क्या इनकी ये लोग कोई भी बात करते हैं? क्या इनकी कुछ बातों में पावर होती है, कोई वैल्यू होती है, कोई मतलब यानी ऐसी चीज होती है कि वो आपसे इंप्रेस हो रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ये चीजें तो उस टाइम होती हैं। अब मैं ये समझता हूं कि चाहे बेशक ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल हो रही है तो न्यूजीलैंड का और अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, क्या न्यूजीलैंड के अपने प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के टूर से निकाल के वो आईपीएल पे भेज देंगे? क्या साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अगर न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से किसी से भी खेल रहे हैं, क्या वो अपने प्लेयर्स निकाल के भेज देंगे? क्या वो ये समझते हैं कि जो एशिया की टीमें सिवाय इंडिया के, चाहे श्रीलंका होगी, चाहे पाकिस्तान होगी, चाहे बांग्लादेश होगी, क्या ये क्रिकेट बोर्ड समझते हैं, न्यूजीलैंड हो गया या इंग्लैंड साउथ अफ्रीका हो गया, क्या ये लोग समझते हैं कि ये एशिया की जितने भी टीमें ये मतलब यानी इतनी बेकार नहीं है? इनकी इन हरकतों से तो ये फील होता है कि इन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है, इन लोगों को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। सिवाय वाहिद इंडिया की, उसकी ज्यादा वैल्यू लगती है। मुझे तो यही चीज समझ आती है। अब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं, पाकिस्तान में रहता हूं। मैं हर उस क्रिकेट बोर्ड की बात करूं अगर जिस क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तरीके से कोई टीम्स करती हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड अगर करता है तो वो आगे से बात करें कि मतलब क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप जब भी वो तो इस तरह करके भेज देते। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी, वो कुछ भी करें, वो उनकी टीम खराब हो रही है, सही हो रही है, लेकिन ये हमारे साथ 2-3 दफा हो चुका है। पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की टी20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे, क्या वजह है, ये आपको मैं बताता हूं। देखिए, आपको पता ही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेलना है, और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है बीजीटी ट्रॉफी, बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला किया कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी टी20 सीरीज है उसके अंदर उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इशू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। और ऐसी नौबत आई क्यों है? सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत आई तो आई क्यों? ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। आप सोचें, अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती होती है, पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला होता या सेमीफाइनल भी खेला होता, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ये रिस्क ना लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी उनको सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए, बोर्डर गवास्कर
ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए, जैसे कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल टेस्ट के अंदर दोबारा से कमबैक करने जा रहे हैं, तो शायद वो भी मिस कर दें, वो भी मिस कर सकते हैं। तो ये चीजें होती नजर आ रही हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है आप जाने बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बड़ा सोच से कहना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेगी, वो इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी करेगी, क्योंकि उनका मैटर ज्यादा बड़ा इंडिया के साथ है। इसी के साथ साथ ये भी चीज आपको बताता चलो, क्योंकि ये जो है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया और पाकिस्तान के इक्वल के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि इनकी जो राइवलरी बढ़ती से बढ़ती जा रही है। 2 फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराए हैं, इंडिया ने इनको इस वर्ल्ड कप में हराया था, लेकिन स्टिल जिसको कहता है ना बदला उन्होंने पूरा करना है। तो बड़ा हैवी इनका मुकाबला चल रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं कि इस मुकाबले में आगे जाके क्या होगा। लेंगे क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे, क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाई है। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं, क्योंकि 18 को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खत्म होनी है, 22 को ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनकी शुरू होनी है। और इससे बड़ा एक अलमिया यह है कि शेफील्ड शील्ड जो उनका डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा उसके अंदर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अपने की प्लेयर्स लाजमी खेलेंगे। और दूसरी बल्कि तीसरी खास बात, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए अक्टूबर के लास्ट में सीरीज खेल रहे हैं। उस जो काफी की प्लेयर्स हैं उनके वो भी वहां पे खेल रहे होंगे। तो उनके 3-4 अहम जो हैं वो चल रही होंगी। इस बीच में T20 टीम के जो उनके की क्रिकेटर्स हैं जो बेसिकली मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं वो शायद पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ना हो, जो उन्होंने अब सीजन अनाउंस किया उसको देखकर लग रहा है। जो मिचेल स्टार्क हैं उन्होंने 2020-21 में लास्ट शेफील्ड शील्ड खेली हुई है। मिचेल स्टार्क की मैं बात कर रहा हूं। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जो है वो 2019 में लास्ट मरतबा उनका डोमेस्टिक खेले, उसके बाद वो नहीं खेले हैं। ठीक है। मिचेल मार्श जो कि T20 के कप्तान है, उन्होंने 2019 से लेकर अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले शेफील्ड शील्ड के, और अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कम से कम 2 राउंड तो लाजमी खेलने पड़ेंगे शेफील्ड शील्ड के, ताकि वो टीम को अपनी अनाउंस करते वक्त देख पाएं कि किस किस को लेना है किसको नहीं लेना। वैसे तो उनके बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि खाजा जो हैं और स्टीव स्मिथ हैं, क्या वो उनके आगे मतलब उसको रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या उनको कोई ना कोई उनको रिप्लेस कर सकता है। तो उसके अलावा भी बाकी जो फास्ट बॉलर खासकर उनकी फॉर्म को भी देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उनके लिए कड़ा चैलेंज है कि इंडिया को इस बार अपने घर में कैसे हराना है, क्योंकि इस बात को 2014-15 का लास्ट सीजन हो चुका है जब वो इंडिया को हरा पाए थे अपने घर।